देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है सो खास करके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बीपीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसे बच्चा छोड़ कर चले आते हैं और इसको बनाने का सबसे बहुत ईजी तरीका है। इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है कि यानी कि किसी संख्या में प्रतिशत को जोड़ना या घटाने पर जो संख्या बनता है उससे पहले वाला संख्या क्या है। यानी किसी संख्या में प्रतिशत को जोड़ना या घटाना, तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसी संख्या में प्रतिशत का जोड़ना, यानी कि जोड़ने का कॉन्सेप्ट। तो इस पर जो आधारित एक क्वेश्चन है सो इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले क्या, किसी संख्या में 20% जोड़ने पर 2400 हो जाता है, तो संख्या क्या है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, कहा कि कोई ऐसा तो संख्या था जिसमें 20% क्या किया, जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद वो संख्या पूरा हो जाता 2400। तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाते। तो सबसे पहले 20% की जो बात आया तो 20% को लिखेंगे 20% इक्वल टू 1/5। फ्रैक्शन में जब इसको हम डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे भी हम फ्रैक्शन में डिवाइड बदलने के लिए कॉन्सेप्ट परसेंटेज कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ाए हुए हैं। तो 20% जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो बाय 100 डालने का, काटेंगे तो कहेंगे 20 पंचे 100, 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यही है मेन, ये जो समझ जाइएगा आप, ये तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1/5 का मतलब होता है कि ये संख्या का भाग है, ए संख्या का भाग है, ए बढ़ोतरा का भाग है, यानी इंक्रीजिंग का भाग ये है, ए संख्या का भाग। यानी कि इस संख्या में पहले संख्या का पार्ट कितना था, तो 5 भाग था और उसमें से एक भाग क्या किया, जोड़ दिया गया, यानी कि 20% जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उस तब 2400 हो जाता है। तो यानी कि संख्या तो 5 भाग था और उसमें क्या भाग को जोड़ दिया, तो एक भाग और जोड़ दिया है। यानी किसी संख्या का 5 भाग में से एक भाग को क्या किया, जोड़ दिया, तब 2400 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ए संख्या और एक संख्या मिलकर 6 भाग हो गया। इसका मतलब तो 6 भाग इक्वल टू 2400 हो गया। तो इसीलिए एक भाग जब निकालेंगे तो 2400/6 हो जाएगा और जब इसको काटेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 भाग, तो 5 भाग जब निकालेंगे तो 400 गुने 5 तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या हो गया, आपको 2000 आंसर निकल गया। यानी कि संख्या पहले था आपका 2000 और 2000 में आपको क्या किया गया, 2000 में यानी कि एक भाग जोड़ा गया, यानी कि 400 जोड़ा गया तो 2400 हो गया। तो यही है कि 1/5 का मतलब हुआ संख्या पहले 2000 था, यदि 5 भाग, तो यानी 2000 का 5 भाग कीजिए तो कितना पड़ जाएगा, 400 को पड़ जाएगा और एक भाग जोड़ दिया गया, तब 400 मिलकर 24 हो गया। तो इसका मतलब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट इसको समझिए बार बार। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन और है, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में, यहाँ से देखिए, किसी संख्या में 15% जोड़ने पर 540 हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए 15% का मतलब क्या है, बटा में 100 डालेंगे तो फ्रैक्शन में डिवाइड करने के प्रतिशत हटाने के बाद 100 डालेंगे तो 3/15 हो जाएगा। तो 3/15 मतलब संख्या ओरिजिनल था 15 और उसमें 15 भाग, किसी संख्या को 15 भाग में 3 भाग क्या किया, जोड़ दिया। तो 3 भाग जब जोड़ दिया तब ये हो जाएगा, कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 540। कितना हो जाता है, 540 हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 भाग ऐड करने के बाद, तो संख्या में 3 भाग ऐड किया तो इसमें प्लस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे 15 और 3 को जोड़ दें, यानी कि हो जाएगा 18 भाग। 18 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 540। इसीलिए एक भाग बराबर 540/18। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 18 × 54 यानी 30 हो जाएगा। इसीलिए 15 भाग बराबर, तो 15 × 30 बराबर 540। इसके बाद हम इसी तरह का क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ देखिए, इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है। देखिए कहा किसी संख्या में 25% जोड़ने पर 2000 हो जाता है। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, किसी संख्या में 25% जोड़ने पर 2000 हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए 25% का मतलब हुआ क्या, 1/4। अब इसका मतलब संख्या 4 भाग है, संख्या जो है 4 भाग, उसमें एक भाग ऐड कर दिया गया, तो ये 4 एक कितना हो गया, 5 भाग। तो एक भाग ऐड करने के बाद ये 2000 हो जाता है। तो यानी 5 भाग इक्वल टू हो गया 4 1 5, 5 भाग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। इसीलिए एक भाग इक्वल टू, एक भाग जब निकालेंगे तो 2000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 400, तो इसीलिए 4 भाग, तो एक भाग का वैल्यू 400 हो गया। तो 4 भाग का आराम से निकाल लेंगे, 400 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 400 का 1600 आंसर ये निकल गया। इसी तरह का कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और दिए हैं आपको बनाने के लिए, किसी संख्या में 16% जोड़ने पर 5800 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन दे दिए हैं आपको बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। किसी संख्या में 12% जोड़ने पर 5600 हो जाता है, तो संख्या क्या है, इसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है,
इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिए, किसी संख्या में 40% जोड़ने पर 5600 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे दिए हैं, देखिए किसी संख्या में 75% जोड़ने पर 4900 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ये रहा जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट। अब हम सीखेंगे इसके बाद घटाने वाला कॉन्सेप्ट। घटाने वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है कि इसमें, इस कॉन्सेप्ट में देखिए क्या कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि किसी संख्या में प्रतिशत घटाने का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कह रहा है किसी संख्या में 20% घटाने पर 1600 हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए 20% घटाने का मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब 1/5, यानी संख्या था पहले भाई आपका 5, ठीक है, और उसमें एक घटा दिया गया, यानी कि 1/5 हुआ, तो यानी 1 क्या किया, घटा दिया गया। तो जब एक भाग यानी 5 भाग में से एक भाग जब घटा दिया गया भाई, तो ये बच गया 4 भाग। तो 4 भाग बराबर 16, यानी 1600 का 4 भाग कर दीजिए, तो एक भाग बराबर आपको कितना हो जाएगा, 400। यानी कि भाग मतलब पार्ट, एक पार्ट बराबर, यानी कि 1600 का 4 पार्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 को पड़ जाएगा। तो एक पार्ट बराबर कितना हुआ, 400। तो आप कह रहा है कि इसीलिए संख्या तो 5 पार्ट का है, तो इसीलिए 5 पार्ट बराबर 5 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, आपको आराम से 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए किसी संख्या में 75/2% जोड़ घटाने पर 2500 हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो देखिए 75/2% का मतलब होता है आपको 75% रहेंगे, बटा में 100 देंगे, 1 बाय काटने के बाद ये हो जाएगा 3/8। तो 3/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 भाग संख्या है, उसमें से 3 भाग को घटा दिया गया। तो 3 भाग जब घटा दिया गया तो भाई आपको कितना बच जाएगा, तो 5 भाग बच जाएगा। तो 5 भाग क्या करेंगे हम, 5 भाग इक्वल टू कितना दिया है, 2500। तो 5 भाग इक्वल टू 2500, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा आपको, 2500/5। तो कैंसिल करने के बाद हो जाएगा आपको 500। ठीक है, तो इसीलिए 8 भाग, तो अब 8 तो भाग संख्या, हमको संख्या मांग रहा है, तो 8 भाग बराबर क्या हो, 8 × 500 बराबर क्या, ये हो जाएगा 4000। इसी प्रकार से यहीं पर देखिए तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, कहा किसी संख्या में 32.1/2% जो घटाने पर यानी कि 5400 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो संख्या क्या है। तो अब इस तरह की क्वेश्चन पर क्या करेंगे हम, इस तरह का क्वेश्चन इस साइड बनाए हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए कहा कि 32.1/2% का मतलब होता है जब परसेंटेज हटाएंगे इसको पूर्णांक तोड़ का परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13/40। तो 13/40 का मतलब हो गया कि इस संख्या 40 है, पहले 40 यानी कि 40 भाग की संख्या है, और उसमें से 13 भाग क्या किया, माइनस कर दिया गया। तो 13 भाग जब घट गया किसी संख्या में तो ये 27 भाग बच गया। तो 27 भाग बराबर आपको 5400 है। ठीक है, तो एक भाग यानी एक पार्ट कितना हो जाएगा, 5400 का एक पार्ट जब निकालेंगे, 27 भाग में बांटा गया है 5400, 27 भाग में बांटा गया है 5400, तो एक भाग में बांटने के लिए 5400/27 करेंगे, तो 27 दूना 54, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 200। ठीक है, तो 200, तो इसीलिए आपको संख्या तो ओरिजिनल है 40 भाग, तो 40 इक्वल टू, इसलिए 40 भाग इक्वल टू क्या होगा, 40 × 2000 इक्वल टू क्या हो गया, 40 × 200 बराबर क्या, 8000। ये हो गया आपको ओरिजिनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पर हम कॉन्सेप्ट पर दे दिए, किसी संख्या में 18.1/3% घटाने पर 9 से 80 हो जाता है, तो संख्या बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आप बना के बताइएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। कि फिर कहता है कि किसी संख्या में 37.5% घटाने पर 3000 हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं। 37.5% का मतलब होता है कि 37% यानी कि 75%। 37.37 दूना कितना हो गया, दशमलव हटाएंगे, बाय में 10 देंगे तो कैंसिल हो, 37 बटा ये 37.5 का आधा मतलब हुआ 75%। घटाने पर क्या हो जाता है, 3000 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि किसी संख्या में 16% घटाने पर, दूसरा क्वेश्चन, 16% घटाने पर 840 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 15% घटाने पर 5100 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है किसी संख्या में 12.5% घटाने पर 6300 हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं, आराम से बनाइएगा। इसमें जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं बनेगा तो इसको सोल्यूशन हम करके फिर से बताएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आके भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाकर आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।